क्या आपको पता है कि चाइना की ग्रेट वॉल 13,000 मील से भी ज्यादा लंबी है। इस नंबर के बारे में लोग कभी बात नहीं करते। अगर मैं इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझाऊं तो अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक का रास्ता करीब 3,000 मील का है। इसका मतलब आपको अमेरिका को 4 बार क्रॉस करना पड़ेगा और फिर उसमें 1,000 मील्स और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई के बराबर होगा। इतना बड़ा साइज देखकर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, कोई भी सभ्यता इतना ज्यादा वक्त, मजदूर और पैसा एक ऐसी चीज बनाने में क्यों लगाएगी जिसका कोई फायदा ही ना हो। इसे बनाने का काम 220 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, मॉडर्न मशीनरी के आने से सदियों पहले। और ये दीवार किसी एक इंसान की जिंदगी में नहीं बन पाई थी, इसे बनने में सैकड़ों साल लग गए। कोई भी समझदार राजा इतनी मेहनत बिना किसी मकसद के नहीं करेगा। तो आखिर वो लोग किससे खुद को बचा रहे थे? किस तरह के खतरे के लिए 13,000 माइल्स लंबे डिफेंसिव सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? कहानी यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप इस दीवार के कुछ हिस्सों को ध्यान से देखें तो इसके स्लोप्ड साइड्स और वॉच टावर की पोजीशंस चाइना के बाहर की तरफ नहीं बल्कि चाइना के अंदर की तरफ दिखती हैं। पुराने जमाने के किलों में ये चीजें बाहर से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए होती थी। तो फिर ये चाइना के अंदर की तरफ क्यों पॉइंट कर रही हैं? एक थ्योरी ये बताती है कि इस दीवार को शायद किसी और ही ताकत ने बनाया था और इसे दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं बल्कि लोगों को अंदर कायद रखने के लिए बनाया गया था। अगर ये सच है तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शायद चाइना का बॉर्डर नहीं बल्कि किसी और ही चीज की सरहद को दर्शाती है।